अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेड इन शेल क्यों हो जाता है और अनफर्टिलिटी अगर हो जाए तो उसको किस तरह कवर किया जा सकता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेड इन शेल की। डेड इन शेल, अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डेड इन शेल हो रहा है उसके लिए कोई मेडिसिन बताएं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि डेड इन शेल होने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। डेड इन शेल बेसिकली बेहतियाती की वजह से होता है और कुछ वजूहात होती हैं जिस वजह से डेड इन शेल होता है। उन वजूहात को अगर हम कंट्रोल कर लें और कुछ एहतियात कर लें तो हमारा डेड इन शेल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले डेड इन शेल पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं कि समटाइम कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यार ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ऊपर चला गया। तो जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि यार आपके इलाके में बारिश हो रही है, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो रही है। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जब बारिश ख़त्म होगी उसके बाद 3-4 घंटे के बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी ह्यूमिडिटी लेवल भी नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अगर 3-4 घंटे के लिए ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या 3-4 घंटे के लिए कोई सूरज बहुत तेज़ निकला हुआ और दोपहर का टाइम ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो हो जाता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मकसद ये होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादातर बरकरार रहना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन ये होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो आइडियल जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 50 से 70 के दरमियान में होना चाहिए। तो अगर आपका शेड में मतलब कि ज़्यादातर आपका 50 से 70 के दरमियान में ह्यूमिडिटी लेवल रहता है तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनका इंडोर शेड होता है और वहाँ पे हवा का गुज़र नहीं होता, वहाँ पे नमी बहुत कम रहती है। तो वो अपने ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं। लेकिन जिनके शेड आउटडोर हैं और जिनके खुले शेड हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का कोई ज़रूरत होती। दोस्तों, इसमें जो दूसरी वजह बनती है डेड इन शेल की वो ये होती है कि हम अपने पेड़ को विटामिन मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स हम उसको दबा के दे रहे होते हैं। तो उस वजह से फीमेल जो है एग ले करती है और चंद ही दिनों के बाद मतलब कि 4-5 दिन के बाद वो एग से उठ जाती है। वो नेक्स्ट क्रॉस के चक्कर में या तो अपने एग बाहर फेंक देगी या वो एग पे तवज्जो ही नहीं देगी, जिस वजह से डेड इन शेल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है, इसलिए आपको डाइट जो है वो बहुत कंट्रोल देनी पड़ती है। इसमें एक और टॉपिक शुरू हो जाता है क्योंकि जो अच्छे ब्रीडर हैं वो जिन बर्ड से एग लेते हैं उनको डाइट कुछ और देते हैं, और जिनसे बच्चे पलवाते हैं जो फोस्टरिंग कर देते हैं उनके एग को, तो वो उनको डाइट कुछ और देते हैं। जो अच्छे ब्रीडर हैं वो मतलब कि एग देने वाले बर्ड को अलग रखते हैं और जिससे बच्चे पलवाते हैं फोस्टरिंग वाले बर्ड्स को अलग रखते हैं, और उनके लिए डाइट प्लान भी अलग अलग होता है। ये एक अलग से टॉपिक शुरू हो जाएगा, इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो है डेड इन शेल की जो वजह बनती है कि जब हम अपने पेयर का बॉक्स चेक करते हैं तो बड़ी बेहतियाती के साथ बॉक्स चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं, फीमेल एक उठती है अचानक से, तो अंडा चटक जाता है, उसको धचका लग उसको एक स्ट्रोक लग जाता है। क्योंकि जब फीमेल ने अंडे अपने पाँव के नीचे, पैरों के नीचे दबा के रखे होते हैं, जब वो एकदम उठेगी तो अंडा बहुत बुरी तरह से हिल जाता है, जिसकी वजह से उसका एम्ब्रियो डेड हो जाता है। तो ये भी डेड इन शेल की बहुत बड़ी वजह होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपना बॉक्स को चेक करें फीमेल के एग देखने के लिए, तो बॉक्स को सब हल्का सा नॉक कर दिया करें। उस पर ये होता है कि फ़ीमेल एक्टिव हो जाएगी और आप हल्का हल्का उसको दरवाजे को ऊपर से ओपन करें या साइड से जो ओपन होता है तो साइड से ओपन करें, तो फीमेल को आइडिया हो जाएगा कि मुझे कोई मतलब कि चेक करने लगा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने एग को छोड़ेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकाल दें, जिस वजह से आपका डेड इन शेल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी जो वजह है वो ये है कि प्रॉपर पेयरिंग जो है वो हम नहीं होती हमसे। हम मतलब कि एक ऐसा है, ब्लड लाइन जो है हमारी वीक होती है। हमने बहन भाइयों को आपस में पेयरिंग किया होता है, या मतलब कि एक पेयर ने बच्चे दिए और उसके बच्चों को उसके बाप से या उसकी माँ के साथ लगा दिया, ब्लड लाइन इससे वीक हो जाती है, जिससे ये होता है कि वो बर्ड तो एग ले करेगा लेकिन वो एम्ब्रियो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेगा, वो डेड इन शेल में चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है डेड इन शेल की। तो दोस्तों, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अगर हम अपना लें तो हमारे डेड इन शेल जो है वो कंट्रोल में रहता है, फिर हमारा डेड इन शेल नहीं होता।
अच्छा, दूसरी बात है कि अनफर्टालिटी, ये दूसरा टॉपिक है अनफर्टालिटी। अनफर्टालिटी अगर हो जाए, उसकी भी कुछ रीज़न है। मैं पहले रीज़न बता देता हूँ, फिर उसका हल बताएंगे कि हम, फिर मैं उसका हल बताऊँगा कि उसको क्या करना है। अनफर्टालिटी, एक तो पेयर आपका कंफर्म होना चाहिए। अगर आपने दो फीमेल लगा रखी हैं तो वो एग तो देंगी, लेकिन वो अनफर्टाइल रहेंगे, उसमें फर्टालिटी नहीं आएगी। दूसरा, आपका पेयर अडल्ट होना चाहिए। अगर वो अडल्ट नहीं है, मतलब कि लड़कपन में अगर पेयर आपका है, तो वो एग दे देगा, लेकिन उसके अंदर अनफर्टालिटी रहेगी, फर्टालिटी नहीं आएगी उसके अंदर। और तीसरी जो इसकी वजह होती है, वो आपका जो प्रॉपर स्टिक नहीं लगी होती, जिस वजह से बर्ड जब क्रॉस कर रहा होता है उसको सही तरह क्रॉस ही नहीं हो पाता, जिस वजह से एग तो ले हो जाता है, एग आ भी जाता है, लेकिन वो अनफर्टाइल रहता है। तो ये 3-4 वजूहात हैं जो अनफर्टालिटी की वजह बनती हैं। उसके बावजूद भी अगर बर्ड के अंदर अनफर्टालिटी हो, अगर ये सारी चीज़ें आपने, आपका पेयर भी अडल्ट है और आपने ब्लड लाइन भी चेक कर ली है, ब्लड लाइन भी बिल्कुल ठीक है, आपकी स्टिक भी बिल्कुल ठीक है और सारे एहतियाती तदाबीर आपने अपना ली हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका बर्ड जो अनफर्टालिटी कर रहा है, तो फिर उसमें विटामिन ई की कमी है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसका दवाई का नाम है अमीनोटोन प्लस। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये अमीनोटोन प्लस आप देख लीजिएगा, ये है अमीनोटोन प्लस। और इसके अंदर विटामिन की काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है। और भी बड़े मेडिसन है, लेकिन उसमें विटामिन ई की इतनी ज़्यादा मकदार नहीं होती जितनी इसके अंदर होती है। अच्छा, इसको देने का तरीकाकार ये होता है कि इसको 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से आपने मिक्स करना होता है। ये दूधिया कलर का और गाढ़ा किस्म का लिक्विड होता है और बड़ी मुश्किल से मिक्स होता है पानी के अंदर। आप 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से जब इसको डालेंगे, तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको शेक करना है। शेक करके जब ये दूधिया रंग का पानी बन जाएगा, तो जब ये दूधिया रंग का पानी बन जाएगा, तो उसको आप 3 से 4 दिन का कोर्स करवाएं। जो आपके बर्ड अनफर्टाइल कर रहे हैं एग, या सबको भी दे दें। विटामिन ई की ज़्यादा से कोई मतलब नुकसान होने वाला तो नहीं है। आप सारे बर्ड्स को 3 से 5 दिन का कोर्स करवाएं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग अनफर्टाइल हो रहे थे, तो वो आपके फर्टालिटी उनमें आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अनफर्टालिटी की 2-3 वजूहात होती हैं, उनको आपने कंट्रोल करना होता है। नंबर 1, पेयरिंग कंफर्म हो, 2 फीमेल्स ना हो या 2 मेल ना हो, पेयर अडल्ट हो, पेयरिंग कंफर्म हो आपकी। तो दूसरा ये कि ब्लड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपका स्टिक जो आपने लगा रखी है वो हिल ना रही हो, वो प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। अगर स्टिक हिलेगी तो उसका प्रॉपर क्रॉस नहीं होगा, जिस वजह से अनफर्टालिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था मेरा आज का टॉपिक, डेड इन शेल और अनफर्टालिटी का। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। और जिस भाई को समझ नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो मुझे इनबॉक्स में वो लिख दे, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मैं अपना नंबर भी स्क्रीन पर दे देता हूँ। जिस साहब को, जिस दोस्त को ज़रूरत हो मुझसे बात करने की, या वो उसने कुछ चीज़ समझना हो डेड इन शेल के मतलब या अनफर्टालिटी के मतलब, तो मैं हर तरह से आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये मैं आपको अब वीडियो के साथ साथ अपना रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरे शेड का कैसा रिज़ल्ट है। उसमें 5-5, 6-6 बच्चे बेंगलीज पाल रही हैं। इसी हवाले से मेरा अगली वीडियो का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि गोल्डियन को किस तरह रखा जाता है। गोल्डियन पालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका है, और लेकिन कुछ टिप्स हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, जिसकी वजह से हम गोल्डियन को बड़े अच्छे तरीके से पाल सकते हैं और उनके एग को फोस्टर करके बेंगली से बच्चे भी पलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि गोल्डियन के साथ अगर आप मतलब कि अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक गोल्डियन का पेयर जो है, आप उसे साल के 12 से 15 क्लच ले सकते हैं। 12 से 15 क्लच, तो हर क्लच में गोल्डियन का हर क्लच जो है वो 4 एग से लेकर 8 एग पर मुश्तमिल होता है। तो जब आप एक गोल्डियन के पेयर से 12 से 15 क्लच ले लेंगे और उसके अंडे फोस्टर कर देंगे बेंगलीज के साथ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तादाद कहाँ तक जा सकती है गोल्डियन की। और इस वक्त उसके बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं मार्केट से।
तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोल्डियन को किस तरह रखा जाता है, क्योंकि कुछ दोस्त मुझसे ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि यार हम गोल्डियन लेकर आए, वो सरवाइव नहीं हो सकी, वो मर जाती हैं, या उनसे गोल्डियन से ब्रीड नहीं ले सके, या अगर वो एग देती हैं तो कुछ बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो उन सारे मसले मसाइल को मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आपने मेरे हर बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगा देखा होगा, और स्टिकर में जो क्लच की तादाद है वो 12 ही है। तो मैं एक और चीज़ वाज़ह कर दूं कि अभी नवंबर एंड नहीं हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। नवंबर अभी आज नवंबर की 29 तारीख़ है। तो मेरा जो ये सीज़न शुरू हुआ था वो सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दोस्तों 3 माह हुए हैं। तो 3 माह में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर गोल्डियन के पेयर्स से 5 से 6 क्लच ले चुका हूँ। तो यही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। और अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।